ठंडा मौसम है, माइनस टेम्परेचर है वाशिंगटन डीसी का, जहां से हम आपको बता रहे हैं कि पूरी दुनिया का माहौल गर्म हो चुका है। आजकल अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा आर्कटिक ब्लास्ट की ज़ेर असर है। आर्कटिक ब्लास्ट बर्फानी हवाओं के तूफान को कहते हैं। ये ठंडी हवाएं साइबेरिया के एशियन रीजन से शुरू होती हैं, फिर नॉर्थ पोल और कनाडा से गुजरते हुए अमेरिका में दाखिल होती हैं। अमेरिका में ज्यादा मिडवेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के इलाके को मुतासर करती है। नॉर्थ ईस्ट में न्यूयॉर्क, बोस्टन और फिलाडेल्फिया जैसे बड़े शहर आते हैं। वॉशिंगटन भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की एक एक्सटेंशन है। इस वक्त गाड़ी के बाहर से आने वाली आवाज से आप हवा की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। कम दर्जा हरारत और ठंडी हवाओं के कॉम्बिनेशन से सर्दी की शिद्दत टेम्परेचर से ज्यादा महसूस होती है। यही वजह है कि सदर ट्रंप की हलफ बर्दारी तकरीब आउटडोर करने का रिस्क नहीं लिया गया। 1985 के बाद ये पहला मौका था जब सदर रेगन की हलफ बर्दारी तकरीब इंडोर शिफ्ट की गई थी। हलफ बर्दारी के दौरान शदीद मौसम एक अमरीकी सदर की जान ले चुका है। 1841 में सदर विलियम हैरी ने तकरीबन पौने 2 घंटे की तकरीब में ओवरकोट पहना और हैट भी सर पर नहीं पहना हुआ, जिसकी वजह से वो नमूनिया का शिकार हुए और 1 माह बाद इंतकाल कर गए। ओवरकोट ना पहनना और हैट ना पहनना उनकी इस बीमारी का सबब बना। मैंने खुद भी हलफ बर्दारी की तकरीब से 1 रोज कबल माइनस टेम्परेचर में स्नो में रिपोर्टिंग की है, और यकीनी तौर पर उस मौसम में 5 मिनट बाहर रहने का मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पर मेरे व्हाइट हाउस है, और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये ब्लेयर हाउस है, जहाँ पर सरकारी जो मेहमान होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनको ठहराया जाता है। तो ये जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये अब हमें बताएंगे कि मुस्तकबिल में मेरे उल्टे हाथ पे जो वाइट हाउस है वहाँ पर कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा, और जो मेरे पीछे बिल्डिंग है वो भी बताएगी आपको कि वहाँ पर जो है वो कौन कौन मेहमान आके ठहरते हैं। पाकिस्तान को अपने कार्ड्स किस तरह खेलने हैं, पाकिस्तान को इसका फ़ैसला करना है, पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली बनानी होगी। अभी शायद पूरी तवज्जो हमारे ऊपर उस तरीके से नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास करने के लिए इस वक्त दूसरे बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन जब तवज्जो हमारी तरफ आएगी तो हमें यकीनी तौर पर उसके लिए तैयार रहना है। पाकिस्तान को अपनी तैयारी करनी होगी, पाकिस्तान को बेहतर वक्त का इंतज़ार करना होगा, अपने यहाँ पर थिंक टैंक्स और लॉबीज़ के ज़रिए अपने आप को, अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि अब मसला कन्वेंशनल नहीं दिखाई दे रहा जिस तरीके से इख्तलाफात या लड़ाइयाँ होती थी। अब इकनॉमिक ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। इकनॉमिक ट्रेड वॉर में हम अपने आप को कहाँ फिट इन करते हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अमरीकी सदर अपने फैसलों से दुनिया को हैरान करते रहते हैं। अब ट्रंप 2.0 शुरू हो चुका है। 2.0 के अंदर ट्रंप ने जो एक बड़ा फैसला किया है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट देना है। जी हाँ, $500 अरब, $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट AI के अंदर। ये इट वुड बी अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। आप दुनिया में 4 साल अगर ट्रंप अपने पूरे करते हैं तो एक ऐसी तब्दीली देखेंगे जो कि हैरान कुन होगी। $500 अरब टैक्स सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लगाना मामूली बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $500 अरब ना सिर्फ इकोनॉमी को बेटर करने के लिए लगा रहे हैं, बल्कि वो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी जो है ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। सो जाहिर है इसके बाद दुनिया में एक इनकलाब बपा होगा और एक तरह का इम्बैलेंस भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मुल्क ने इतनी बड़ी रकम रिसर्च पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं लगाई है। इसमें मजीद उनकी क्या प्लानिंग है और क्या मंसूबे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई ज़हानत के लिए बुनियादी स्ट्रक्चर को फंड देने के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिसका मकसद इस अहम टेक्नोलॉजी में हरीफ ममालिक को पीछे छोड़ना है। इसे तारीख का सबसे बड़ा AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करार देते हुए ट्रंप ने कहा कि स्टारगेट नामी मुश्तरका मंसूबा अमेरिका में डेटा सेंटर्स बनाएगा और 1 लाख से ज्यादा मुलाजमतें पैदा करेगा। ये ओपन AI, ऑरेकल, सॉफ्टबैंक और MGX के दरमियान एक मुश्तरका मंसूबा है जो अमेरिका में AI मंसूबों की तरक्की के लिए दरकार नए डेटा सेंटर्स बनाने के लिए अगले 4 सालों में $500 अरब तक की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। ओपन AI के एक बयान के मुताबिक $100 का पहला इंजेक्शन फौरी तौर पर लगाया जाएगा। इस मंसूबे के लिए आप नेवाडा और माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे। अक्टूबर 2023 में उस वक्त के सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती से लेकर सेहत आमा तक हर चीज़ पर AI के मुमकिन असरात के बारे में बढ़ती हुई तशवीश की वजह से
اس کی ترقی کو ریگولیٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ آرڈرز میں ایک شک شامل تھی کہ سب سے طاقتور AI ماڈلز کے ڈیولپرز کو اپنے کام کے بارے میں حکومت کو مطلع کرنا چاہیے اور حفاظتی ٹیسٹ کے نتائج کو شیئر کرنا بھی لازم ہوگا۔ ماہرین کے مطابق AI ٹیکنالوجی میں جاسوسی اور فوجی مقاصد کے لیے کھلی چھٹی دی جا سکتی ہے، اس لیے عوام کا اعتماد پیدا کرنے کے لیے اس کی نگرانی ضروری ہے۔ اس طرح کی اجارہ داری سے دیگر ممالک کی معیشتوں کا امریکی ٹیکنالوجی پر انحصار بڑھے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کو دیگر ممالک کے ایکسپورٹس پر کنٹرول مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ پابندیوں کو شامل کریں تو امریکہ کو جیو پولیٹیکل لیوریج مل سکتا ہے، لیکن کیا یہ قابل عمل منصوبہ ہے؟ اس بارے میں حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ البتہ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی ایلون ماسک اس منصوبے کے قابل عمل ہونے پر سوالات اٹھا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے ساتھیوں کے پاس اس منصوبے کے لیے رقم موجود نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔